सभी का एक बार फिर आपके अपने चहेते चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में अपनी श्रृंखला को जो शनि की साढ़े साथी से रिलेटेड है आगे बढ़ाते हुए और ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं कि शनि की जो कंटक ढैया है वो क्या कहती है, वो आपकी जिंदगी में कैसा रुख बदलती है। जैसे हम अपनी श्रृंखला में कुंभ राशि को लेकर सारा वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ हमने कुंभ राशि ली, हमारा चंद्रमा कुंभ का है। जब उस कुंभ से चलते हुए चंद्रमा अब 2 नंबर राशि अर्थात वृष टॉरस राशि पे आ जाएगा, अर्थात अपने चतुर्थ भाव पे आएगा, तो ये शनि की कंटक ढैया कहलाएगी। शनि अपनी दृष्टि देगा कहाँ? 3rd हाउस पे, 7th और 10th हाउस पे। जो 3rd हाउस है वो उसका शत्रु का घर है, अर्थात 4 नंबर राशि चंद्रमा की पड़ती है। अगेन जो उसकी सप्तम दृष्टि है वो भी उसके शत्रु हाउस अर्थात मंगल पर पड़ रही है, परंतु उसकी दशम दृष्टि जो है वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ पे पड़ रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या? शनि 4th हाउस में बैठ गया और कहते हैं जहां शनि बैठता है वहां पर तो बहुत अच्छा कार्य करता है। तो जैसे ही ये आपकी ढैया लगनी शुरू होगी आप प्लान करना शुरू कर देंगे कि मुझे या तो नई गाड़ी लेनी है या मुझे घर लेना है, और आपके मदर से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो निर्णय है या आपस में आपकी वार्तालाप कुछ बढ़ जाएगी। परंतु वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे शनि आपकी अपने चंद्रमा के अंश कला और विकला की तरफ बढ़ना और ज्यादा शुरू कर देगा, तो अपनी दृष्टि से वो आपके छठे भाव को देखेगा। याद रखिएगा कि हमने जो चंद्रमा लिया है वो हमने लगन के ऊपर 11 नंबर राशि बिठाई है। अब चंद्रमा जो है वो शनि का एंटी है और 6th भाव में चंद्रमा की राशि 4th हाउस माँ को डिपिक्ट कर रहा है, तो माँ के साथ अनबन होनी जायज है। इसलिए सबसे पहले अपनी माता के साथ किसी भी तरह से भेदभाव उत्पन्न ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ आपके पंचम से अगर ये द्वितीय है और छठा स्थान आता है तो आपको अपने बच्चों की सेहत का बहुत अधिक ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी अगर विवाह हो गया है तो विवाह उपरांत आपका जो भी साथी है, जीवन साथी, उसकी अगर आप हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन होने की भी आशंका बनी रहती है। उसकी जो सप्तम दृष्टि है वो कर्म स्थान पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कर्म और उसके साथ साथ छठे भाव के अंदर जो है द्वंद्व चलेगा। या आप चाहेंगे आप कर्जा लें, लोन लें, नौकरी चेंज करें। नौकरी चेंज करना शायद आपके लिए ज्यादा फिजिबल ना हो क्योंकि इसकी दृष्टि लगन पे भी पड़ रही है। कहीं ऐसी जगह पे ट्रांसफर हो सकती है जिसके कारण आपका अपनी सो कॉल्ड जो फैमिली है, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो माँ और उनके परिवार के साथ, अन्यथा अपने परिवार के साथ आपका कहीं पर दूर संयोग ट्रांसफर के द्वारा बन सकता है। इस समय माँ के साथ साथ आपको अपनी जो भी प्रॉपर्टी लेनी है, याद रखें कि किसी भी लोन पर वो प्रॉपर्टी ना लें। ऑफिस और लोन इन दोनों में 6th हाउस और 10th हाउस में आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा। और साथ ही साथ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिना पढ़े किसी भी जो आपके पास कागजात आते हैं उन पे सिग्नेचर मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपको आगे आने वाले समय में जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कागजात होंगे तो उनमें आगे चलकर आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना कर सकता है। और ननिहाल पक्ष उसके साथ थोड़ा सा बनाकर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है मामा की तरफ से या मासी की तरफ से या उनके बच्चों की तरफ से कहीं पर कुछ मतभेद हो जाए, तो उसे लंबा मत कीजिएगा। ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स एज सून एज पॉसिबल। अपनी पत्नी का और अपनी सेहत का ख्याल अवश्य रखिएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, अपने इष्ट की साधना और शनि का जप करते रहना है निरंतर लगातार। अब रह गई शेष हमारी शनि की अष्टम भाव की ढैया। इसमें जहां हमारा चंद्रमा विशेष है उससे हम देखेंगे जब अष्टम स्थान पर शनि विराजमान होते हैं गोचर वश, तब वो क्या परिणाम देते हैं। वही आप 11 नंबर आपका चंद्रमा विराजमान है, उससे जब अष्टम में शनि आएगा तो वह आएगा अपने ही मित्र राशि बुध की राशि में आएंगे।
और बुध की राशि पे आने पर जब वो अष्टम में बैठे हैं तो उसके फल अवश्य देंगे। और अष्टम भाव क्या कहलाता है? आपको ऑकल साइंस या कहीं से अचानक ही कहीं ना कहीं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का योग आपकी राशि में अगर वैसी दशा चल रही है और आपकी जो कुंडली है उसमें शनि बहुत अच्छे से विराजमान है तो विरासत जरूर मिलेगी। इसकी तृतीय दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव पर। अगेन आपको सतर्कता रखनी है कि कहीं पर फिर से कोई तो प्रॉब्लम नहीं आ रही आपके ऑफिस के कार्यालय कार्य क्षेत्र में। इसकी सप्तम दृष्टि आपकी वाणी के स्थान पर आएगी और कुटुंब के स्थान पर आएगी। आपको अपनी वाणी पर पहले से ही कंट्रोल करना आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि वह ही एकमात्र कारण होगा जिसके कारण आपको आपकी ही जो एसोसिएशन है जिसमें आप कार्यरत हैं वहां पर इश्यूज आएंगे। दशम दृष्टि यहाँ से शनि की पड़ेगी आपके पंचम भाव पे, अर्थात आपकी संतान से रिलेटेड खर्चे अवश्य बढ़ जाएंगे। या तो हो सकता है आपके घर में संतान उत्पत्ति हो, या संतान का विवाह हो, संतान की पढ़ाई हो, या संतान को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स घेर ले। तो आपको इन सब चीजों के सामंजस्य को बिठाकर उससे पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो आप समझ गए हैं कि किस तरह से आप जान सकते हैं अपनी ही हॉरोस्कोप को खोल के कि कब आपकी 7.5 आरंभ हो रही है, कब उसका द्वितीय भाव है, कब उसका लास्ट चरण है, कब कंटक शनि की ढैया है और कब अष्टम शनि की ढैया है। तो इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि इस समय पर आपको धन की चोरी का, कि कहीं जो आपके एफडीज हैं उसकी चोरी का खास तौर पर, और घर में जो भी आपके अगर वर्कर हैं तो उनसे धन की चोरी का जो एक योग बनता है अष्टम शनि की ढैया पे, उसका बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। फिर बात आती है रक्तदान की। क्यों मैं एम्फसाइज करती हूँ? क्योंकि जब भी कभी हमारे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं वो इन्हीं दौरान होते हैं जब शनि की ढैया कंटक या अष्टम पे होती है। जब दुर्घटना होती ही है और रक्त का बहना लिखा है तो क्यों ना हम रक्त का दान कर दें, क्योंकि रक्त को बहने को हम नहीं रोक सकते, परंतु हम उसे किसी तरह से एक अच्छे ज्योतिषीय सलाह से मोड़ सकते हैं। तो इसका सबसे पहला उपाय तो आप यही नोट कर लीजिए कि जब ऐसा समय आरंभ हो तो आप रक्तदान अवश्य करें। साथ ही साथ आप क्या करें कि हर शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दूध के बीच में थोड़ा सा तिल और शक्कर और साथ ही साथ एक जोड़ी कील के आप वहां पर पीपल को अर्पण करें, और साथ साथ ही शनि देव के मंदिर में जाकर शनि के ऊपर जो तेल है सरसों का तेल उससे उनका अभिषेक अवश्य कराएं, और जो भी काले रंग की वस्तुएं हैं उनका दान देना आरंभ कर दें। छाया दान भी आप कर सकते हैं। किसी भी पात्र में आप 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक या 1 किलो तक आप सरसों का तेल है उसमें अपनी फुल बॉडी को देखते हुए किसी भी एक जरूरतमंद इंसान को आप दे सकते हैं। शनि स्तोत्र, नील शनि स्तोत्र का जप आप अवश्य करें। अगर आपके गुरु द्वारा दिया कोई मंत्र है तो उसे करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलें। जो भी आपके इष्ट हैं उसकी आराधना और साधना को और अधिक बढ़ा दें। हो सके तो प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान जी को भोग लगाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न कर देंगे तो शनि ने कहा था कि मैं आपके भक्तों को कभी भी दुख नहीं दूंगा। भोले बाबा के ऊपर रुद्राभिषेक इस शनि की 7.5 में अवश्य कराना चाहिए। काफी हमारे जितने भी पुराने ऋणानुबंधन है उससे भी हमें छुटकारा मिल जाता है। आप नंगे पैर चलिया भी हनुमान मंदिर पर रख सकते हैं। श्रीमद् भागवत का भी आप इसमें पाठ करवा सकते हैं। वर्ष में हो सके तो कुछ पीपल के वृक्ष अवश्य लगाएं। उपाय तो और भी बहुत है, और वो सभी उपाय आपकी कुंडली के ही द्वारा अलग अलग होंगे। हाँ, एक बात का आपको अवश्य जानकारी होनी चाहिए कि जिस तरह से हमने ये चंद्रमा की कुंडली के ऊपर ये सभी शनि की 7.5 ढैया कंटक लगाया है, अब आप मान लीजिए कि आपका जो लगन है वो 3 अर्थात मिथुन जेमिनाई लगन है। जो आपका चंद्रमा है वो आपका 9th हाउस में आ रहा है। तो आपको 9th हाउस में जब शनि गोचर वश आएगा
आपको उसके अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखना है, क्योंकि 9th हाउस में पहुंचता हुआ वो आपके 11th हाउस को, आपके 3rd हाउस को और दशम दृष्टि किसी और हाउस को देगा। तो उसके फल भी आपको चंद्र राशि के साथ साथ लगन के ऊपर भी अवश्य लगाने हैं, नहीं तो क्या होगा कि जो भी आप निष्कर्ष निकालेंगे वो पूरे नहीं निकलेंगे। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। आशा करती हूँ आपको बहुत जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जल्द मिलेंगे अपनी एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए सबको प्यार भरा नमस्कार। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार, प्रणाम।